आज की इस क्लास में सांप्रदायिक अवार्ड और पुनः पैक्ट यानी कि इतिहास की एक बहुत अच्छा टॉपिक है जो किसी भी बड़े और छोटे एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, एसएससी, बिहार पीसीएस इत्यादि, पीसीएस, यूपीएससी प्रीलिम्स इत्यादि में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। तो चलिए आज यहाँ पर देखते हैं सांप्रदायिक अवार्ड है। इसको समझने के लिए आप सभी सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि इसकी पृष्ठभूमि पर बात किया जाए कि आखिर सांप्रदायिक अवार्ड आया क्यों। तो यहां पर समझना है कि नौ की मार्ली मिंटो अधिनियम 1909 की मार्ली मिंटो अधिनियम में मुसलमानों को या मुस्लिमों को पृथक का मतलब होता है अलग, निर्वाचन का मतलब होता है इलेक्शन, पृथक निर्वाचन मंडल दिया गया 1919 की मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम अब इस अधिनियम में क्या किया गया, इस अधिनियम में क्या किया गया कि मुस्लिम को एक अलग पृथक यानी कि पृथक का मतलब होता है अलग निर्वाचन मंडल दे दिया गया। और इस 1919 की मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम में क्या किया गया कि यहां पर ईसाई को और यहां पर ईसाई के बाद सिख को और एंग्लो इंडियन ये सभी को अलग का मतलब होता है पृथक निर्वाचन का अर्थ होता है इलेक्शन मंडल दिया गया। जब दिया गया तो जो दलित के नेता हैं भीमराव अंबेडकर जी, इन्होंने कहा भाई हमारे लिए भी दीजिए, हमें भी चाहिए। तो अंग्रेज सरकार इसे भी दिया, इन्हें भी दिया। अब दलितों के नेता भीमराव अंबेडकर पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की है। निर्वाचन मंडल की मांग की। जब मांग किए तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रेमजो मैकडोनाल्ड ने देने का वादा किया, घोषणा किया कि दलितों के लिए भी पृथक निर्वाचन मंडल तैयार किया जाए। इसीलिए ये दलितों के लिए जो दिया गया उसे हम सांप्रदायिक अवार्ड बोलते हैं। और इस सांप्रदायिक अवार्ड में आप सभी को क्या करना है, ध्यान देना है कि इस सांप्रदायिक अवार्ड को हम क्या बोलते हैं। तो रेमजो मैकडोनाल्ड या मैकडोनाल्ड अवार्ड भी बोलते हैं। चलिए इसको भी देखते हैं, इसको देख लीजिएगा। अब क्या है कि मांग किए, तो ये मांग के बाद क्या देखिएगा, इनको मांग करने के बाद क्या देखिएगा
कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, कहां के प्रधानमंत्री? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने, तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे कौन? अभी बोले कि रेमजो मैकडोनाल्ड। तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री है कौन? रेमजो मैकडोनाल्ड। और रेमजो मैकडोनाल्ड जी ने, ये जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, इसने घोषणा कर दिया कि जल्दी से जल्द भारत में दलितों के लिए भी एक अलग यानी कि पृथक निर्वाचन मंडल दिया जाए। इस प्रकार यहां पर रेमजो मैकडोनाल्ड के द्वारा ही दिया गया। तो चलिए अब देखते आते हैं सांप्रदायिक अवार्ड और पूना पैक्ट। इसको इरेज कर रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कि सांप्रदायिक अवार्ड को किसको बाबू? सांप्रदायिक अवार्ड को मैकडोनाल्ड अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस अवार्ड का निर्माण ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रेमजो मैकडोनाल्ड के द्वारा किया गया। अब देखेंगे कि इस सांप्रदायिक अवार्ड में क्या था। तो इसमें या इसके तहत, इस अवार्ड के तहत दलितों को, किसको? दलितों को पृथक निर्वाचन मंडल दिया गया कि भारत के दलित जितने भी हैं, इनके लिए एक अलग पृथक निर्वाचन मंडल दिया जाएगा। और ये पृथक निर्वाचन मंडल या सांप्रदायिक अवार्ड का जो समय होता है, ये आपको याद रखना होगा 16 अगस्त 1932 ईस्वी को। 16 अगस्त 1932 ईस्वी को सांप्रदायिक अवार्ड भारत में आया था। इसीलिए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के नाम पर ही इसका नाम, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के नाम पे इसका नाम मैकडोनाल्ड अवार्ड पड़ गया है। चलिए अब थोड़ा सा बातों को और अच्छा समझा जाए कि जब सांप्रदायिक अवार्ड आया था 16 अगस्त 1932 ईस्वी को, इस समय गांधी जी के है बाबू, ये गांधी जी यदवदा जेल पूना में थे। कहां थे? यदवदा जेल। और यदवदा जेल कहां है? महाराष्ट्र के पूना में। यदवदा जेल पूना में थे महात्मा गांधी। और जब महात्मा गांधी को लगा कि अंग्रेज बड़ा ही चालाकी से हिंदू में और विभाजन डाला, हिंदू से और अलग कर रहा है, दलितों को हिंदुओं से अलग कर रहा है, इसके लिए एक अलग निर्वाचन मंडल कर दिया। तो महात्मा गांधी सांप्रदायिक अवार्ड और दलितों का पृथक निर्वाचन मंडल का विरोध किए। तो महात्मा गांधी ने पूना जेल में से ही एक पत्र लिखे। क्या लिखे बाबू? हमारे पत्र लिखे। ये मान लीजिए ऐसा कोई पुस्तक है, पत्र है, पत्र लिखे। ये पत्र दो व्यक्ति के पास भेजे, एक भारत सचिव के पास, एक भारत सचिव के पास, और एक पत्र भारत के वायसराय के पास, भारत के वायसराय के पास। महात्मा ने जेल में है, जेल में से ही महात्मा गांधी ने पत्र लिख के भेजा कि आप लोग ये बहुत गंदी चीज बनाए हुए हैं, ये हमारे हिंदुओं को आप दो वर्गों में बांट रहे हैं। कल जाकर के ब्राह्मण को अलग बांटिएगा, राजपूत को अलग बांटिएगा, यादव जिलों को अलग बांटिएगा,
कोयरी कुर्मी कुशवाहा को अलग बांटिएगा, आज तो दलित को बांट दिए। तो महात्मा गांधी इसका विरोध किए और अपने विरोध पत्र को तैयार किए, और भारत सचिव जो ब्रिटेन में होता है और भारत का वायसराय जो भारत में होता था, दोनों के पास पत्र लिखे कि आप इसे हटाइए, नहीं तो हम इसके लिए भी आंदोलन करेंगे। तो ऐसी स्थिति में जो भारत के वायसराय है वो कहते हैं कि यदि भारत के वायसराय कहता है कि यदि आप और अंबेडकर जी जिन्होंने मांग किया है, भीमराव अंबेडकर, वह आपस में बातों को सुलझा देते हैं, तो ऐसी स्थिति में हम ये वापस ले लेंगे। पर सबसे पहले आपको सुलझाना है। महात्मा गांधी से भारत के वायसराय ने क्या कहा कि समझौता कर लीजिए। क्या कहा बाबू कि समझौता कर लीजिए। कौन कौन? भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी, कि आप लोग कैसे रहिएगा, मांगा गया इसीलिए तो दिए हैं। तो ऐसी स्थिति में महात्मा गांधी जानते हैं कि भीमराव अंबेडकर तुमसे जल्दी बात करेंगे नहीं। तो महात्मा गांधी करते क्या है कि जेल में ही, पूना के जेल में ही, यहां पर 20 सितंबर 1932 ईस्वी को आमरण अनशन पर बैठ जाते हैं। आमरण अनशन। महात्मा गांधी करते क्या हैं कि 20 सितंबर 1932 ईस्वी को जेल में ही आमरण अनशन पर पूना में बैठ जाते हैं कि भीमराव अंबेडकर अपनी मांग को लौटा दे। अब ऐसा स्थिति में मान लीजिए कि यहां पर संविधान के निर्माता, संविधान के निर्माता, और इनका नाम है भीमराव अंबेडकर जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पास महात्मा गांधी के पास से कुछ लोग आते हैं, जैसे कि आप नाम जानते हो सपुर, मदन मोहन मालवीय, सपरू इत्यादि लोगों ने, कि आप ये कैसे अधिकार को मांगे हैं कि महात्मा गांधी अनशन पे हैं और महात्मा गांधी 4 दिन से भूख हड़ताल पे हैं, आप अभी तक नहीं गए। अगर महात्मा गांधी कुछ हो जाएगा, इसका जिम्मेदार स्वयं आप होइएगा। अंबेडकर जी को लगा कि वाकई में यदि महात्मा गांधी को कुछ हो जाता है तो जिम्मेदार तो हम ही रहेंगे। तो ना चाहते हुए भी अंबेडकर जी को जाना पड़ा महात्मा गांधी से मिलने के लिए। और जब महात्मा गांधी से मिलकर बात करेंगे ना, तो पूना में इसी को पूना पैक्ट कहते हैं। यानी कि अब हम लोग कहां ध्यान देंगे बाबू? पूना पैक्ट पर ध्यान देंगे कि जब कुछ नेताओं ने गए इस बात को पहुंचाने के लिए कि महात्मा गांधी से मिलिए और बात कीजिए। अब यहां पर अब सभी लोग ध्यान दीजिएगा कि भीमराव अंबेडकर कहां आ गए? पूना आ गए। और यहां पे है महात्मा गांधी, एक है गांधी जी, तो दूसरा है संविधान का ये बॉक्स है। एक है अंबेडकर जी, अंबेडकर जी, तो दूसरा है गांधी जी। अब ये दोनों के बीच में समझौता हो रहा है भाई, और इस समझौता क्या हो रहा है? समझौता हो रहा है, और ये जो समझौता हो रहा है 24 सितंबर 1932 ईस्वी को हो रहा है। और इस समझौता को पूना पैक्ट कहते हैं। तो बताइए कि पूना पैक्ट किसके किसके बीच में हुआ था और पूना पैक्ट कब हुआ था?
कहां हुआ था? पूना में। तो इस प्रकार से महात्मा गांधी पूना पैक्ट में कहते क्या है समझौते के दौरान, कि जो पृथक निर्वाचन मंडल आपको दिया गया है, आप जो मांगे हैं, इसे समाप्त कर दीजिए। तो अंबेडकर जी बोलते हैं क्यों? मुस्लिमों के लिए तो है, तब तो आपको कोई आपत्ति नहीं है। ईसाइयों के लिए है पृथक निर्वाचन मंडल, तब भी आपको आपत्ति नहीं है। एंग्लो इंडियन के लिए तभी आपत्ति नहीं, सिखों के लिए तभी आपत्ति नहीं है, बस दलितों से आपत्ति है। और किस आधार से आप कहते हैं कि हम हिंदू हैं? हम हिंदू हैं तो मुझे मंदिर में घुसने नहीं दिया है, स्कूल में पढ़ने नहीं दिया है, नदी तालाब में नहाने नहीं दिया है, कुआं से पानी लेने नहीं दिया है, तो क्यों हम आप लोग के समाज में रहे? हम अपनी सरकार स्वयं बनाएंगे। इसके लिए मुझे निर्वाचन के लिए एक अलग हम मांग मुझे मिल गया, हम वापस नहीं करेंगे भाई। महात्मा गांधी बोले कि अंग्रेजों की चाल है, अंग्रेज चाहता है कि भारत के सब हिंदुस्तानी, इंडियन, हिंदू टूट जाए। आप समझिए, भीमराव अंबेडकर मानने से राजी नहीं हो पा रहे थे, हम भी नहीं होते। जब समाज मुझे इतना दुख दे कि अपने साथ बैठने ना दे, तुम कैसे मान जाए कि हम हिंदू हैं? हाँ, महात्मा गांधी भी सही बोले थे कि देश की ताकत, एक तरह से मेरे लिए महात्मा गांधी भी सही सोचे और भीमराव अंबेडकर का भी सही सोचे। तो महात्मा गांधी कहते क्या, देखिए पूना पैक्ट में क्या क्या होता है, 5-6 चीजें बोल दे रहे हैं, बढ़िया सुनिएगा, फिर लिखवा देंगे, ठीक है? देखिए बोलते क्या है महात्मा गांधी कि जो पृथक निर्वाचन मंडल मिला हुआ है इसे वापस कर दीजिए, और प्रांतीय क्षेत्रों में, प्रांतीय सरकार में जो 71 को सीट है आरक्षित, ये 71 सीट को बढ़ा करके 148 कर दे रहे हैं। और जो प्रांतीय बजट आता है, प्रांतों के लिए शिक्षा का बजट आता है, उस शिक्षा के बजट में से विशेषाधिकार बजट आएगा दलितों के शिक्षा के लिए। दो बात। और महात्मा गांधी कहते हैं कि दलितों के बाल बच्चों को या उन लोगों को सरकारी नौकरी के लिए विशेष सुविधाएं दी जाएगी, विशेष आरक्षण दिया जाएगा। इस प्रकार की बात फिर भी वो राजी नहीं थे। फिर महात्मा गांधी बोलते हैं कि जो दलित होते हैं, इसे आज के बाद कोई दलित नहीं कहेगा, दलित को हरिजन शब्द बोलना है, हरिजन। तो बोला हरिजन क्यों? तो हरि मतलब भगवान, जन मतलब कि उसका व्यक्ति, भगवान का आदमी, ईश्वर का सेवक। महात्मा गांधी ने ही हरिजन जैसे शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किए थे, और जिसका अर्थ ईश्वर का सेवक बताए थे। अब महात्मा गांधी हरिजन के लिए 3 बुक लिखे हुए हैं, एक हरिजन सेवक, एक हरिजन बंधु, और एक हरिजन सभा का स्थापना भी किए हैं। तो चलिए इन बातों पर जल्दी से हम लोग कंप्लीट करते हैं, और बहुत बढ़िया समझिएगा, बातों को उतारते रहिएगा। हमारा क्लास में सिर्फ आपको सुनना होता है, सुनने के बाद कहानी को अपने दिमाग में हमेशा हमेशा के लिए क्या करना होता है, पैक होना है। देखिए, क्योंकि कुछ चीजें ऐसे होते हैं जिसे याद ना करें तो ही बेहतर है, इसे समझा जाए, ठीक है? देखिए अब यहां पर ये पूना पैक्ट है। पूना पैक्ट किसके किसके बीच हुआ? महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर। कब हुआ? 24 सितंबर। पूना पैक्ट क्यों हुआ? तो सांप्रदायिक अवार्ड के कारण। ठीक, अब देखते हैं कि गांधी जी ये है भाई, ये है गांधी जी। गांधी जी ने कहा दलितों का पृथक मतलब कितना बार बोले? अलग। पृथक निर्वाचन मंडल को
समाप्त किया जाए। और प्रांतों में इकहत्तर सीट से बढ़ाकर, जो पहले से 71 था, इसे बढ़ाकर 71 सीट से बढ़ाकर 148 सीट आरक्षित किया जाएगा। बहुत बढ़िया। प्रांत का मतलब होता है राज्य। राज्य की सरकार में जो 71 गो सीट है, अब इसको बढ़ा करके कितना लेके गया गया? 148। महात्मा गांधी तीसरी बात क्या करते हैं कि दलितों की सरकारी नौकरियों में आरक्षण है। सरकारी नौकरियों में आरक्षण का व्यवस्था किया जाएगा। महात्मा गांधी और क्या कहते हैं कि प्रांतीय बजट में से एक विशेष बजट दलितों के शिक्षा के लिए लाया जाएगा। फिर भी अंबेडकर जी मानने के लिए तैयार है नहीं। तो ऐसी स्थिति में अब देखना क्या है कि इसे खत्म करने की बात की। अब आपको समझा दे रहे हैं बहुत बढ़िया चीज कि पृथक निर्वाचन क्या होता है और आरक्षित सीटें क्या होता है। ठीक ना, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब यहां पर लिख रहे हैं पृथक निर्वाचन और यहां पर लिख दे रहे हैं आरक्षित सीट। ठीक। अब यहां पर क्या देखेंगे कि पृथक निर्वाचन में उम्मीदवार का मतलब कि जो इलेक्शन में खड़ा होने वाला नेता है उसे बोलते हैं उम्मीदवार। उम्मीदवार यहां पे खड़ा की होगा दलित और मतदाता। मतदाता मतलब कि मतदान देने वाला व्यक्ति, ये भी दलित होते हैं और इसी को बोलते हैं पृथक निर्वाचन मंडल। जो मिला था दलित लोगों को, भीमराव अंबेडकर जी को। लेकिन आरक्षित सीट में क्या देखिएगा, इसमें क्या होता है कि जो उम्मीदवार होते हैं, उम्मीदवार और मतदाता जो होते हैं, तो उम्मीदवार यहां पर हमेशा दलित ही होंगे। काहे कि आरक्षित किसके लिए है? आरक्षित किसके लिए है? दलितों के लिए। लेकिन जो वोट देने वाले लोग होंगे ये सभी जाति के होंगे, सभी जाति के लोग होंगे। तो यही अंतर है दोनों में। क्या? आरक्षित सीट में अंतर और पृथक निर्वाचन मंडल में अंतर। तो पृथक निर्वाचन में उम्मीदवार जो इलेक्शन में खड़ा होता है दलित होगा, जिसके लिए मिला है वही होगा और मतदान देने वाला भी वही होगा। लेकिन इसमें कितना बढ़िया फायदा है, उम्मीदवार तो दलित होगा लेकिन वोट सभी जाति के मारेंगे। तो महात्मा गांधी का विचार बहुत बढ़िया था। कहीं ना कहीं अपनी जगह वो भी सही है, भीमराव अंबेडकर जी भी। अब बात यही समझना है आप सभी को कि जो पूना पैक्ट है ना, कौन पैक्ट? पूना पैक्ट। इस पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर दो लोगों का होता है। एक मदन मोहन मालवीय और दूसरा व्यक्ति आ जाएंगे आपको अंबेडकर जी। आप कहीं अंबेडकर, अब कहीं आपको यह नहीं लगना चाहिए कि पूना पैक्ट तो महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ है, तो कहीं ये भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी, तो इस पर हस्ताक्षर नहीं होना चाहिए ना बाबू, नहीं है। ठीक। अब पूना पैक्ट के बाद महात्मा गांधी ने 2-4 निम्न काम किए हुए हैं और इसको आप लोग क्या कीजिएगा, समझ लीजिएगा। कैसे समझिएगा कि बाबू हमारे
ये गांधी जी हैं, ये है, ये गांधी जी हैं। और गांधी जी ने दलितों को हरिजन, हरिजन कहे। दलितों को क्या कहें बाबू? हरिजन कहें। और हरिजन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग गांधी जी ही किए। क्या किया? महात्मा गांधी ही किए। और गांधी जी ने हरिजन के लिए, हरिजन के लिए 1, 2, 3 बुक लिखे, पुस्तक लिखे। एक पुस्तक नाम है हरिजन, एक का नाम है हरिजन सेवक, एक का नाम है हरिजन बंधु। एक का नाम है हरिजन, हरिजन सेवक, हरिजन बंधु। और गांधी जी ने हरिजन के लिए एक हरिजन सभा, याद रखिएगा, हरिजन सभा का स्थापना, गठन किए थे। तो ये तमाम चीजें था पूना पैक्ट और सांप्रदायिक अवार्ड। तो सांप्रदायिक अवार्ड को ही समझने के लिए या हटाने के लिए पूना पैक्ट किया गया था। और जब सांप्रदायिक अवार्ड आया था तब महात्मा गांधी कहां थे? पूना के जेल में। वीडियो को फिर से करके एक बार देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। और अपने कमेंट को हमें बताएं क्या समझ में आया, क्या समझ में नहीं आया। आज के लिए इतना ही बाबू। जय हिंद और जय भारत। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक है।